जैसे ही वो फल लेकर वैरोचन महाराज आए तो उसी समय आंधी तूफान आने लगा। तो उसी समय वैरोचन महाराज को ध्यान में एक बात आ गई। कहने लगे कि संत ने कहा था कि तुम्हें और तुम्हारी पत्नी के अलावा ये तीसरा फल कोई देख नहीं पाए। तो वैरोचन महाराज ने वो फल स्वयं अपनी खा लिया। जब वैरोचन महाराज ने वो फल खाया तो उनके उदर में बालक बन गया। जब धीरे धीरे उनका उदर बढ़ने लगा तो वैरोचन महाराज जो थे लोक लज्जा के कारण मरने के लिए वन में प्रस्थान हुए। तो वैरोचन महाराज ने लकड़ियों को एकत्रित किया और लकड़ियों को एकत्रित करने के बाद अपने शरीर में आग प्रकट कर दी। जब आग प्रकट कर ली तो वैरोचन महाराज का आधा शरीर अर्ध जला था। गांव वालों ने बचा लिया और उन्हीं वैरोचन महाराज के हुए महाराज बलि। आज वैरोचन महाराज के जब बलि हुए तो उसी समय धीरे धीरे समय के अनुसार उनका नाम बलि क्यों पड़ा है? और तो कछु धर सकत। उनका नाम इसलिए बलि पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बलि ली थी, इसीलिए नाम उनका बलि पड़ा। जब धीरे धीरे जब ये बलि महाराज बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं ने कहा था कि अगर बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो हमारा राज कहां जाएगा। भक्तों, देवताओं के गुरु थे गुरु बृहस्पति और देवताओं के गुरु थे उसी समय देवताओं के गुरु थे महाराज शुक्राचार्य। जब देवताओं के गुरु शुक्राचार्य थे तो उन्होंने सोचा अगर हमारे शिष्य बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए तो हमारे बलि का राज कोई नहीं ले सकता। आज महाराज बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए और जब 100वां यज्ञ होने लगा तो देवताओं के राजा बृहस्पति कहने लगे अगर बलि ने 100वां यज्ञ पूरा कर लिया तो हमारा ये राज कहां जाएगा। इधर जब 100वां यज्ञ होने लगा तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। उसी समय मेरे प्यारे भक्तों महाराज बलि ने 100वां यज्ञ पूरा किया। जब 100वां यज्ञ पूरा किया तो उसी समय भगवान 52 अंगुल बन करके राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। जब 52 अंगुल के बन करके बलि के दरवाजे पर पहुंचे, इसीलिए इनसे 52 भगवान कहने लगे। बताया गंगा की बड़ी धारा और वाहिनी न पाती जाए।
यदि चाल अगर चले जाएगी तो चाल बदल नहीं पाएगी। क्या बात है राजनाथ उसी समय भगवान 52 अंगुल के बने और 52 अंगुल के बन करके आज उसी समय 52 अंगुल के बन करके चले हैं। कहने लगे आज मैं बलि के दरवाजे पर बलि की परीक्षा लेने के लिए चलता हूँ। आज धीरे धीरे समय के अनुसार चले हैं। भगवान ने अपना असली रूप छुपा करके दूसरा रूप ग्रहण किया और कैसे चले।
उसी समय आज भगवान चले हैं, पीताम्बर ले लिया, गले में पीताम्बर डाल लिया, हाथ में कमंडे ले लिया, बेजंती माला पहन ली। आज बावन भगवान राजा बलि के द्वारे पर पहुंचे। उसी समय बलि के दरवाजे पर पहुंचे तो बलि के यहाँ जो दो पहरेदार खड़े हुए थे, तो बावन भगवान ने कहा कि जाओ अपने राजा को बुला दो। तो उसी समय जो दो पहरेदार थे कहने लगे राजा से क्या काम है, हमें ही बता दो क्या काम है। उसी समय आज बावन भगवान बोले भैया ढूंढी मेरी एक बात सुन। कौन सी?